एक अकेला सब पे भारी। भाइयों बहनों, एक अकेला सब पे भारी। ये एक अकेला स्टॉक है जो पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कर सकता है। ठीक है, कौन सा स्टॉक है? चार्ट पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, हर टाइम फ्रेम पे इसके ट्रेंड, मोमेंटम, इंडिकेटर्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक अकेला सब पे भारी। भाइयों बहनों, चलते हैं चार्ट पे। ये वीकली चार्ट है आईसीआईसीआई बैंक का, और ये कुछ कुछ वैसे ही पैटर्न्स बना रहा है जैसे इसने कोविड क्रैश के पहले बनाए थे। बहुत ध्यान से देखना, और आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले तो लाइक ठोक दो और शेयर कर दो इस वीडियो को। लाइक इज सेकेंडरी, शेयर कर दो सारे ग्रुप्स में, जहाँ पर भी हो, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वो जहाँ भी हो, क्योंकि भाई ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे, कम से कम रिस्क समझ पाएंगे वो लोग, है ना। आप हज़ारों करोड़ रुपए बचा सकते हो। ठीक है, और अगर मैं गलत हो गया, कोई बात नहीं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मजबूत आदमी हूँ, थोड़ी बहुत गाली खा लेता हूँ यार, थोड़ी बहुत क्या, मैं तो इनफैक्ट मज़ा लेता हूँ मैं इसमें। ठीक है, लेकिन अगर सही हो गया तो हज़ारों करोड़ रुपए बच जाएंगे लोगों के। देखो भाई, सबसे पहले तो इसमें वॉल्यूम देखो पिछले वीक का। ये पिछले कई महीनों का, इनफैक्ट कई सालों का सबसे बड़ा वॉल्यूम है ना। सबसे पहली चीज़ ये आपको क्लियर दिखेगी चार्ट पे। दूसरी चीज़ जो आपको एकदम क्लियर दिखेगी वो ये है कि वीकली पर आरएसआई ओवरबॉट में आया मार्च में, और ओवरबॉट में आया वो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आना शुरू कर दिया है इसने, आरएसआई ने। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इसमें डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, 15 मिनट पे भी देखेंगे, आराम से एकदम कॉफ़ी लेके बैठ जाओ। ठीक है, तो पहली बात तो ये देखो, आरएसआई जब भी ओवरबॉट में आता है, हाई प्रोबेबिलिटी कि इसको नीचे ही जाना है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ एक अकेला सब पे भारी, क्योंकि इसमें ज़रा सा भी करेक्शन है 10% भी, तो खेला हो जाएगा, है ना। हाहाकार मच जाएगा, त्राहिमाम हो जाएगा स्टॉक मार्केट में। ठीक है, वीकली पर जब भी आरएसआई ओवरबॉट में आया है, इस स्टॉक ने कम से कम 10% करेक्शन दिया है। यहाँ पे आया था जुलाई 23 में, हाई 1000 प्लस था, लो गया 899, है ना, 10% से ज़्यादा। उसके बाद यहाँ आया था ओवरबॉट में सितंबर 22 और नवंबर। सितंबर में हाई था इसका 936, और एक हफ्ते में ही, 2 हफ्ते में 837, 10% से ज़्यादा करेक्शन। यहाँ भी ओवरबॉट तो नहीं आया था, लेकिन काफ़ी करीब आया था, 958 से गिर के ये 1 डेढ़ 2 महीने में ही 796, है ना, मतलब 15% लगभग, से थोड़ा ज़्यादा ही। ठीक है, यहाँ आया था ओवरबॉट में, इसका हाई 867, और एक महीने के अंदर 710, है ना, लगभग 20% करेक्शन। ठीक है, देखते जाओ, ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे आया था ओवरबॉट में 679 हाई, और 1 2 महीने में ही लो 531, 20% करेक्शन। और यहाँ आया था कोविड क्रैश के पहले 550 हाई, और तो लो तो भूल ही जाओ, है ना, क्रैश हो गया था ये तो, आधा हो गया था स्टॉक। बहुत रिलायबल है, बहुत रिलायबल है। ठीक है, इसको ज़रा मोमेंटम इंडिकेटर्स वगैरह भी देखते हैं अपन इसमें, बट थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं, फिर वापस आईसीआईसीआई बैंक पे आते हैं। निफ्टी ने अपने पिछले 4 5 दिन के लोज डिसाइसिवली तोड़ दिए हैं, डिसाइसिवली, है ना। और ऐसा भयानक फॉल आ सकता है ना कि समझ नहीं आएगा लोगों को क्या हो गया। अगला सपोर्ट कल के वीडियो में मैंने बात की थी 21,780, 21,800,
ये जोन है सपोर्ट का, ये अगर तोड़ दिया डिसाइसिवली, उससे बहुत नीचे क्लोजिंग दी, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट का हाई लग चुका है और हम रिवर्सल के मोड में हैं। यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हैं, करेक्शन या क्रैश। तो ये हम डे बाय डे हर दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन मार्केट इलेक्शन मोड में आ चुका है। वेट कराया मार्केट ने, पेशेंस टेस्ट किया, लेकिन मुझे बताओ फ्री फंड का पैसा मिलता कहाँ है? जिन लोगों में पेशेंस है, जिनमें जिगरा है, जो अपनी पोजीशंस कई हफ्तों तक लॉस में देख सकते हैं, मार्केट उन्हीं को बड़ा पैसा देता है, हर कोई आंडू पांडू को नहीं देता। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से करेक्शन या क्रैश, दोनों ही केसेस में मेरे मेंबर्स, कई मेंबर्स करोड़ में प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, मेंबर्स पोल खुद बताते हैं। ठीक है, तो एनीवेज ये तोड़ दिया डिसाइसिवली। आज हमें चाहिए ये कि लोवेस्ट पॉइंट पर क्लोजिंग हो और 21,800 से जितना दूर जा सके मार्केट, 21,600, 21,500। आज 21,500 भी आ गया, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो सुबह पोल किया था, मेंबर्स पोल। मेंबरशिप में नहीं हो तो भाई पता नहीं क्या कर रहे हो यार, है ना। कम से कम इलेक्शंस तक तो रहो। वैसे ही मैं कितना बोलता हूँ, लेकिन इलेक्शंस तक नहीं हो मेरे साथ तो फिर बाद में तो चांस ही नहीं है। इलेक्शंस तक हो तो शायद इतना पैसा बना लो कि आगे मैं जो चीज़ें सिखाऊंगा ना, वो तो अभी तक यूट्यूब पे मैंने बताया तक नहीं है, और वो ऑप्शन राइटिंग की है। लेकिन कैपिटल तो हो भाई साहब, तो अभी भी देर नहीं हो भैया, मेंबरशिप में रहो, कंसिस्टेंसी थोड़ा वहाँ भी बनाए रखो, यहाँ पे भी बनाए रखो। ठीक है, तो ये है, इसने डिसाइसिवली क्लोज कर दिया। जितने नीचे क्लोज हो उतना अच्छा, है ना। नहीं, वीडियो यार लंबा नहीं करना चाहता, आईसीसी बैंक पे वापस आते हैं। बट इंट्राडे का सिंपल है ना, जितने नीचे क्लोजिंग हो उतना अच्छा। आईसीसी बैंक को हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देख लिया, डेली पर देख लेते हैं। ये वॉल्यूम देखो, है ना। पहले तो वॉल्यूम्स इधर भी देखो, कोविड के टाइम पर, कोविड क्रैश जब आया था उसके पहले वॉल्यूम के टावर्स देखो। ये वॉल्यूम जनरली इतने होते थे, क्रैश के पहले वॉल्यूम बढ़ने लगे थे। और इनफैक्ट यहाँ देखो, ये एक बड़ा वॉल्यूम था। ये भैया जो हज़ारों करोड़ में खेलने वाले एफआईज हैं उन्हें पता रहता है चीज़ें। और वॉल्यूम बड़ा था और पंप किया, पंप के बाद डंप, तो वॉल्यूम वीकली में बढ़ना शुरू हो गए, है ना। यहाँ से ये पॉइंट टू बी नोटेड, वॉल्यूम स्पीक्स द ट्रुथ। अब हम ज़रा एडीएक्स वगैरह इसका मोमेंटम इंडिकेटर देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी रहेगा, है ना। इसका ज़रा हम डेली पर देखते हैं। बट वीकली में भी देखो एडीएक्स 30 के आसपास आ गया। आईसीसी ऐसा स्टॉक है कि बहुत बढ़ता है ना, धीरे 2-3% करके, तो इसका एडीएक्स कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है ना। कुछ एक्सेप्शनल ओकेशंस में 30 के आसपास है ना अभी। तो इसके ऊपर गया है ये तो फ्री मनी और मनी प्रिंटिंग वाला दौर था। बट आप देखो कोविड क्रैश के पहले भी, है ना, ये इधर था 30 गया है ऊपर, ऐसा नहीं है। लेकिन यहीं कहीं से मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है ना। ये देखो यहाँ पर रिवर्स कर देता है मार्केट, यहाँ पर, है ना। ये एक हाई लगा था, यहीं से रिवर्स किया था। ठीक है, और जो बड़े क्रैश रहे जून 2007 में, छोटे मोटे करेक्शन दिए थे, है ना। ये जो बड़ा क्रैश था जनवरी 2008, इसमें भी ये 30-35 के बीच से ही रिवर्स किया था। ये वीकली पर है ना, लेकिन डेली पर देखो इसको। वीकली पर मतलब मोमेंटम हायर साइड पे स्ट्रेच हो चुका है जितना होना था। ठीक है, डेली पर भी देखो मोमेंटम अब नीचे आने लगा है ना, और लगभग वहीं पर है जहाँ से रिवर्स करता है। और ज़रा डाइवर्जेंस देखें अगर हम, डाइवर्जेंस देखो आप, सबसे इम्पोर्टेंट मनी फ्लो इंडेक्स भी देखेंगे अपन। डाइवर्जेंस अगर आप देखो तो हैरान हो जाओगे आरएसआई पर। ठीक है, ये स्टॉक यहाँ पे था 1,000 से लेके ये आज की डेट में यहाँ पर है ना। स्टॉक ऊपर और आरएसआई नीचे। और सोचो ये खेला कब से चल रहा है, दिसंबर से। दिसंबर से ये डाइवर्जेंस चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं।
है ना, बियर्स की कमर तोड़ दी। लेकिन जब ये अलाइन होंगे, है ना, तो पैसा वही बनाएगा जो डिज़र्व करता है। मेरी बात याद रखना, हर किसी को पैसा नहीं देता मार्केट, है ना, हर किसी को नहीं देता। यहाँ 5-10% लोग ही सक्सेसफुल हैं। बड़ा प्रॉफिट वही बनाता है जिसमें बड़े लॉस देखने का जिगरा हो। बच्चों का खेल नहीं है स्टॉक मार्केट। यू हैव टू बी ए मैन, फौलादी जिगर चाहिए, है ना, वरना आप देखो लॉस में चड्डियाँ गीली हो जाती हैं, रोना होना शुरू हो जाता है। मार्केट ऐसे लोगों को कभी पैसा दे ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, है ना। दिसंबर से देखो, यहाँ पे डाइवर्जेंस पे जिसने ट्रेड किया गया, यहाँ डाइवर्जेंस जिसने ट्रेड किया गया, यहाँ जिसने ट्रेड किया गया, मार्केट ये आईसीआईसी बैंक ऊपर ही जाता रहा। लेकिन अब ये लाइन होने वाला है, हो सकता है अभी भी ना हो, और 2 महीने डाइवर्जेंस चले, हु नोज, नोबडी नोज। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं, क्योंकि आज ही 1% गिरा है, तो शॉर्ट टर्म में जो मैं मोमेंटम यूज़ करता हूँ, है ना, वो देख लेते हैं। उसके पहले मनी फ्लो इंडेक्स देख लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम पे बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो मनी फ्लो इंडेक्स देखो आप, क्रैश हो चुका है। आरएसआई ये चीज़ नहीं दिखा रहा, लेकिन मनी फ्लो इंडेक्स देखो क्रैश। स्टॉक कोई बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया। यहाँ पर जब था ये मनी फ्लो इंडेक्स, तब आईसीआईसी बैंक कितना था, 1042 का लो, 1064 आई, 1050 के पास स्टॉक ऊपर ही है। जब एमएफआई ऊपर था, स्टॉक की वैल्यू 1050 थी, आज की डेट में 1072 है। लेकिन मनी फ्लो इंडेक्स क्रैश हो गया है। इसका मतलब क्या है, ऊपर तो गया है मार्केट, लेकिन वॉल्यूम्स बड़े हैं जो कि यहाँ पे दिख भी रहे हैं। तो टिपिकल पंप एंड डंप ट्रेस कर रहा है मार्केट यहाँ पे, है ना, समझने की बात है बस। तो मनी फ्लो इंडेक्स पे तो गया ही, आवरली पे और ज़्यादा दिखेगा आपको, है ना, वो ओवर सोल्ड में आ गया है ना। तो ये इसने एक जंप भी लिया, यहाँ पे वॉल्यूम बड़े हैं, है ना। जो भी आवरली नहीं, हम डेली देखेंगे, क्योंकि पोजिशनली मैटर करता है ये, ठीक है। और अब अपन इसको मिनट इसको हटा दो। तो वीकली पर भी देखो एमएफआई नीचे आ रहा है ना। तो अपन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म चार्ट्स इसके देख लेते हैं ना। इसको हटाता हूँ और इसको लगाते हैं अपन 1 आवर पे। 1 आवर पे देख लेते हैं मोमेंटम। यार मैं बहुत कुछ दिखाना चाहता हूँ पब्लिकली, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं ना ट्रेडिंग व्यू में, लेकिन यार पब्लिकली दिखा नहीं पाता, है ना। आप समझ सकते हो क्यों। ये देखो, ज़ीरो लाइन इसने ब्रेक कर दी है, ठीक है, कल ब्रेक कर दी थी, आज सस्टेन कर रहा है आवरली पर। और आपको क्या पता है ना, ज़ीरो लाइन ब्रेक करे तो इंस्टेंट शॉर्ट बनता है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। आईसीआईसी बैंक डेली पर देखते हैं। डेली पर भी ये ज़ीरो लाइन के नीचे है। अब स्टॉक लाइफ टाइम हाई के पास है, लेकिन मोमेंटम देखो आप कितनी तेज़ी से गिरता जा रहा है। हाँ, टिपिकल रिवर्सल ट्रेड्स यहाँ पे बनते हैं एकदम। डेली आवरली दोनों पर नीचे की डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम इसको बैक ट्रेस करें, मैं वापस कोविड के पीरियड में जाना चाहता हूँ, वैसे ही कुछ सीन बन रहे हैं, है ना। इस पे देख लो, एडीएक्स पे देख लो, है ना। ये काफ़ी टाइम ऊपर रहा है, ये काफ़ी टाइम मोमेंटम ऊपर रहा है ना, लेकिन जब ज़ीरो लाइन के नीचे आया और सस्टेन किया, तभी इसमें बड़ा फॉल आया। और दूसरी बात, आईसीआईसीआई को अगर हम नेकेड ये देखें यहाँ से, कितनी रैली की है इसने। तो कोविड क्रैश के पहले इस स्टॉक ने रैली की थी, है ना, ऑलमोस्ट 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 ये वाला हाई लेते हैं, रफली एग्जीक्यूट नहीं चाहिए, ठीक है। ये 99 बार्स में 43% स्टॉक बड़ा था।
99 ट्रेडिंग सेशंस में 43%। और अभी देखें अगर तो अक्टूबर 23 के लोज लेते हैं और ये वाला हाई ले लेते हैं। नाइन्टी टू ट्रेडिंग सेशन में लगभग 23.6% है ना। इतना उतना नहीं बढ़ा 43%, क्योंकि ये ऑलरेडी बढ़ा हुआ ही है ना। यहाँ से हमने काउंट किया कहाँ से, 903 से, लेकिन ये स्टॉक देखो इधर 800 से बढ़ रहा है, 600 से बढ़ रहा है, ऑलरेडी ऊपर है। तो ये 23% किसी 50% से कम नहीं है ना। तो ये है सी। ठीक है यार, वीडियो लंबा नहीं करता, मार्केट अवर्स है तो क्लोज करता हूँ। बट आईसीसी बैंक आपकी वॉच लिस्ट में टॉप पर होना चाहिए। इसका वेटेज निफ्टी पे है 8% और बैंक निफ्टी पे अराउंड 23%। मतलब 1/5 तो ये अकेला ही चलाता है बैंक निफ्टी को। ठीक है, एचडीएफसी के बाद, रिलायंस के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज है स्टॉक का, है ना। तो ये अगर देखें तो ये लो ऑफ टॉप टॉप हो सकता है मंथली पर, ज़्यादा क्लियर दिखेगा। स्टॉक ऊपर 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 और ये फाइनल जूम। तो अगर नीचे जाना है तो ऊपर पहले जाता है। तो भाई ये टॉप में होना चाहिए आपकी वॉच लिस्ट पे। शूटिंग स्टार बन रही है भैया मंथली पे, और थोड़ा नीचे आ जाए तो भाई ये वार्निंग है। और एज़ यूजुअल वीकली पर देखो टॉप आउट के साइन ऑलरेडी शूटिंग स्टार बना चुका है वीकली पर, और उसको फॉलो थ्रू मिला है वॉल्यूम के साथ। बहुत रिलायबल शॉर्ट है भाई, है ना, पूरा मार्केट भी और आईसीसी बैंक भी। हैविंग सेड दैट, नो कॉम्प्रोमाइज विद रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। कुछ भी व्यू होने दो, मार्केट जितना नीचे जाता जा रहा है मेरे पुट्स में प्रॉफिट उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपको बताया मार्च में मेरा अच्छा बड़ा पोजीशन साइज है, हैवी पोजीशन साइज, जो मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड एसबीआई डेटा के भरोसे ले लिया था। एसबीआई ने डिले किया, सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ें कंट्रोल में की, अभी ठीक ठाक अच्छी पोजीशन है मेरी। तो यहाँ से मार्च में जितना नीचे जाता है उतना बड़ा बोनस होगा मेरे लिए। इस तरह की पोजीशन साइज है। ठीक है, हालांकि मार्च की पोजीशन अब मैं अप्रैल में शिफ्ट करना शुरू कर दी है आज से। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट, जो भी व्यू है यहाँ से मार्केट 23,000 भी जा सकता है ना। आई हैव फुल राइट टू बी रॉन्ग। मेरा व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। तो मैं करूँगा क्या, अपने पैसों के साथ मजाक नहीं करूँगा, है ना। रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैंने 22,000 के कुछ कॉल्स ले लिए हैं, इवन 21,800 के भी ले लिए हैं, 21,900 के थोड़े बहुत मैं लेता जा रहा हूँ कि इन केस ये बियर ट्रैप है। अगर बियर ट्रैप क्यों हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल्स में देखें अगर तो हर तरीके से मार्केट ब्रेक डाउन कर चुका है लोस। यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स बहुत बन सकते हैं। तो हो सकता है मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करे और जूम ऊपर। तो भाई कुछ कॉल्स ले लिए हैं, बस रेंज में ना रहे मार्केट, है ना। और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो यहाँ टाइम पास नहीं करेगा, ये धड़ाम सीधा नीचे ही होगा, किसी को मौका नहीं देगा हिलने का भी। ठीक है यार, क्लोज करता हूँ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर दो यार, है ना, लोगों के साथ शेयर करो कि भाई ये एक अकेला स्टॉक, इसमें 10% करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं। आईसीसी बैंक में ये 10% हिला ना, निफ्टी अकेला 10% हिल जाएगा, क्योंकि जब आईसीसी बैंक टूटेगा तो सारे बैंक्स टूटेंगे, है ना। और हर लेवल पे ओवर स्ट्रेच्ड है, रिवर्सल के साइंस देना शुरू कर दिए हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करता, शेयर करो, है ना। बहुत पैसा बच सकता है लोगों का आपके एक छोटे से फ्री के एफर्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेंबरशिप में तो ज़रूर रहो भाई, है ना, इलेक्शंस तक बिल्कुल रहो। आपके लिए एक ऑफ़र लेके आऊँगा मैं, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र रहेगा, लेकिन वो मेंबर्स को ही रहेगा, वो मैं बताऊँगा कल।